कि जिन्होंने जितना भी भगवान की भक्ति की है उतना ही उनको लाभ मिल गया। और ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझेगी गिलास के गिलास गट गट पियोगे। जब लग धसे नहीं आवे। तो हम पहले ओस चाटा करते और तृप्ति हो ही नहीं रही थी, और अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो। यहाँ पर कोई पाठ करवा रहा है, कोई जोत बोल रहा है, कोई सेवा कर रहा है, और कैसे वैसे दान कर रहे हो। और फिर ये दान, ओए है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस विश्व में गुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त आज वर्तमान में। और गीता जी में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं हो सकता। कुपात्र को, जो गुरु नहीं है, उनको गुरु मानकर आप दान करते हो, वो तो भाड़ में गया उनका पैसा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 का बेनिफिट आपको होगा। जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिला कर है, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्माओं, दास एक तो कहता है, आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुनकर चाहे कोई अटपट बना भी लियो, इससे पहले आपने खूब पता है, इन्हें कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी, और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया। कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु। रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा, 1 रुपये का। और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो, भाई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, ओहे यज्ञ समान। ओहे, एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था। और 100 मन देसी घी लगेगा, जहाँ पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहाँ 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहाँ जहाँ से भी चले हो यहाँ तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहाँ से आपके यहाँ तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज़ में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है, जब संत मिलन को चाले। और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता है वही पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते, धर्मा धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं,
तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिलाकर है, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्मा दास एक तो कहा करें, कहता है आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुनकर चाहे कोई अटपट बना भी लियो, इससे पहले आपने खूब पता है, इन्हें कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया। कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु, रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा, 1 रुपये का। और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ओहे एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था। और 100 मन देसी घी लगेगा जहाँ पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहाँ 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहाँ जहाँ से भी चले हो यहाँ तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहाँ से आपके यहाँ तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज़ में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है, जब संत मिलन को चाले। और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता है वही पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे, यानी प्रस्थान करते हो जितने कदम पग यहाँ तक बनेंगे आपके, एक यज्ञ समान। तो दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाके सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे।
1994 में दास को इनके आज्ञा दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरुपद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र। पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है, उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ही ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सचकर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई ऐसा नहीं मिला।